दो हेल्दी चीजें मिलकर भी हमारे शरीर में एक विष का निर्माण कर सकती है, टॉक्सिन बना सकती है हमारे शरीर में। विरुद्ध आहार खाने से संतान न होने तक की प्रॉब्लम भी देखी गई है लोगों में। चर्म रोग होना, नाक से पतला पानी, स्किन की परेशानी, ये सारी चीजें विरुद्ध आहार के सेवन से आपको ये सारी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी इस दुनिया के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। लाइफ के प्रति पॉजिटिव मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहना स्वस्थ होने की तरफ आपका पहला कदम है। जी हाँ, आपको स्वस्थ रहने के लिए अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, तभी आपका मन अच्छा होगा, फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो लाइफ के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और खुल के लाइफ को एंजॉय करिए, तो आप आधे से ज्यादा बीमारियों से तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे ढेर सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हूँ। आपका कुछ भी नहीं जाता है एक कमेंट और एक लाइक से, परंतु मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ। आज का टॉपिक है विरुद्ध आहार, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। विरुद्ध आहार मतलब उल्टा खान पान, ऐसा आहार जिसके हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़े, विपरीत प्रभाव पड़े। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष पाए जाते हैं। अगर हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो वो हमारे इन दोषों को डिसबैलेंस कर देता है, क्योंकि यही दोष अगर बैलेंस रहते हैं, संतुलित अवस्था में रहते हैं, तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। और ये अगर बिगड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो जब हम विरुद्ध आहार लेते हैं तो ये तीनों दोष विकृत हो जाते हैं और हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म देने का कारण बनते हैं। जो चीजें खाकर हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, हमारे दोषों को विकृत कर देती है, जिनको खाने के बाद हमारे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं, वो न तो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, न तो बाहर निकलते हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं लंबे समय तक। और हमारे सातों धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सातों धातुओं को काम नहीं करने देती सही ढंग से। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो स्वभावतः हानिकारक होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अकेले तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं, परंतु जब अपोजिट खाद्य पदार्थ के साथ वो मिलते हैं तो वो हानिकारक हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, हमारे शरीर में टॉक्सिन बनाते हैं। तो दो हेल्दी चीजें मिलकर भी हमारे शरीर में एक विष का निर्माण कर सकती है, टॉक्सिन बना सकती है हमारे शरीर में। तो कई बार तो आपको लगता है कि हम बहुत हेल्दी चीजें खा रहे हैं, हम बहुत ही अच्छी चीजें खा रहे हैं, फिर मेरी बॉडी में प्रॉब्लम क्यों है, फिर मुझे बीमारियां क्यों। इसका रीजन ही यही है कि आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन ले गए हैं। इस तरह से विरुद्ध आहार कई तरह के रोगों का कारण बनता है। अब आयुर्वेद में अलग अलग तरह के विरुद्ध आहार का वर्णन किया गया है, जैसे देश विरुद्ध आहार, काल विरुद्ध आहार और भी इसके वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊंगी। तो पहले आते हैं देश विरुद्ध आहार। अब देश विरुद्ध मतलब आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और उसके बाद आप ड्राई चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो ये देश विरुद्ध में आएगा। और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नमी वाली जगह पे रह रहे हैं और ठंडी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे खूब ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, चिकनाई वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो इस तरह के जो खान पान है वो देश विरुद्ध में गिना जाता है। अगर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एरिया ड्राई है तो वहाँ आपको ड्राई चीज़ें खाने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से बचना चाहिए, गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। तो ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है कि ठंडी जगहों पे रह के ठंडी चीज़ें खाना और ड्राई जगहों पे रह के ड्राई चीज़ें खाना, इस तरह का देश विरुद्ध में गिना जाता है। दूसरा आता है काल विरुद्ध। काल विरुद्ध में आता है जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम हो और आप उसमें खूब गरम गरम काढ़ा बना के पी रहे हो। सोचिए आपका क्या स्थिति होगी, आपकी हेल्थ की क्या स्थिति होगी। गर्मी के मौसम में गरम गरम काढ़ा पीना, ठंडी के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, आइसक्रीम खाना, ये सारी चीज़ें काल विरुद्ध में गिनी जाती है। अग्नि विरुद्ध आहार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं।
अग्नि विरुद्ध आहार मतलब अगर आपकी पाचन अग्नि मंद है, आपका खाना हजम होने में 10-12 घंटे लग जाते हैं और आप हर 1-2 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाए जा रहे हैं, तो जो पहले आपने खाया है वो खाना आपका पचा ही नहीं है और आप लगातार 1-2 घंटे पे कुछ न कुछ खाए जा रहे हैं, अपने शरीर में डाले जा रहे हैं, तो वो खाने का पाचन नहीं होता, वो खाना आपके शरीर में जाके सड़ता है, टॉक्सिन बनता है और आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। और इसका जस्ट अपोजिट, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो और फिर भी आप खाना नहीं खा रहे हो। अक्सर ये गलतियाँ कॉलेज गोइंग गर्ल्स, टीनेजर्स लड़कियाँ करती हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हो फिर भी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि वजन बढ़ जाएगा। तो ऐसे में भी ये विरुद्ध आहार का काम करता है और ज़्यादातर लड़कियां इस तरह की गलतियां करती हैं और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रही हैं आज के डेट में लड़कियां, क्योंकि वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती है ताकि मेरा वजन ना बढ़े और उन्हें उस टाइम भूख लगी रहती है और क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि उस एज में भूख लगती ही है, परंतु वो नहीं खाती हैं कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, मुझे 0 फिगर मेंटेन करना है। इस तरह से लड़कियों का आज एक फैशन चल दिया है 0 फिगर का। तो ऐसा मत करिए, जितनी भूख लगे उतना भोजन जरूर करिए। आपकी बॉडी आप मांगती है कि मुझे भूख है, तो जब भूख लगे तभी भोजन करिए, जब भूख ना लगे तो भोजन ना करिए। अगर आपकी अग्नि मंद है, आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन है, तो आप भारी चिकनाई युक्त चीजें ना खाएं, मीठी चीजों के सेवन से बचें क्योंकि ये सब पचने में भारी होती हैं। तो अगर आप की अग्नि मंद है और आप मीठी चीजों का सेवन करेंगे, चिकनाई वाली चीजों का सेवन करेंगे, भारी भोजन करेंगे और वो आपके शरीर में पचेगा नहीं और वो सड़ेगा जाकर के, फिर टॉक्सिन रिलीज करेगा, आपको तमाम तरह की बीमारियां होंगी। दोषों की दृष्टि से विरुद्ध आहार, जी हाँ, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष पाए जाते हैं। तो अगर वात प्रकृति वाले ड्राई चीजें खाने लगे तो वो उनके वात दोष को और बढ़ा देगा। तो अगर आप वात प्रकृति वाले हैं तो ड्राई चीजों के सेवन से बचे, ड्राई चीजों का सेवन विरुद्ध आहार में आएगा। अगर आप कफ प्रकृति वाले व्यक्ति हैं तो आपको चिकनाई वाली चीजों से बचना चाहिए। चिकनाई वाली चीजें कफ प्रकृति वालों के लिए विरुद्ध आहार का काम करेगा। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपको गर्म चीजों के सेवन से बचना चाहिए। गर्म चीजों का सेवन आपके लिए विरुद्ध आहार का काम करेगा। संस्कार विरुद्ध या पाक विरुद्ध आहार। संस्कार विरुद्ध मतलब अग्नि संस्कार, जो हम खाना पका के खाते हैं उसमें जो गलतियां करते हैं उसे संस्कार विरुद्ध कहा गया है। जैसे खट्टी चीजों को तांबे के या पीतल के बर्तन में पकाना, ये संस्कार विरुद्ध में आता है। नॉनवेज वगैरह में दही मिला करके, दही को गर्म करके खाना, ये संस्कार विरुद्ध में आता है। तो इस तरह की चीजें खाना बनाने में हम जो गलतियां करते हैं वो संस्कार विरुद्ध आहार में आते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की गलतियां हम करते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं और वो हमें बहुत सारी बीमारियों का कारण। अक्सर लोग वजन कम करने के लिए गर्म पानी में शहद लेने के लिए कहते हैं, तो गर्म पानी में शहद का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए विष के समान है। तो शॉर्ट टर्म में तो वो आपके वेट को लॉस कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत बुरा इफेक्ट देगा। तो कोशिश करिए कि गर्म पानी में शहद का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपको शहद लेना है, पानी और शहद, तो आप पानी हल्का गुनगुना हो पानी, तभी शहद डालें और उसके बाद उसका सेवन करें। और हम भोजन को बनाने के बाद जो रख देते हैं, और एक बार भोजन को बना के उसके बाद रख दिया, फिर 2 घंटे 4 घंटे बाद खाते हैं, ये भी विरुद्ध आहार में आता है। भोजन बनाने के 2 घंटे के अंदर भोजन, या फिर बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे के अंदर भोजन को खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद रखा गया भोजन विष के समान हो जाता है। और अक्सर आज की डेट में लोग क्या करते हैं कि खाना बना के फ्रिज में डाल देते हैं, ये भी विरुद्ध आहार में आता है। कभी भी खाने को फ्रिज में ना डालें, खाना बाहर रखें, खाएं और ख़त्म कर दें। इतना खाना ही ना बनाएं कि उसे फ्रिज में रखना पड़े। फ्रिज में रखा हुआ खाना भी विष के समान है, विरुद्ध आहार में आता है। तो आप कोशिश करें कि ताज़ा खाना बनाएं। बासी खाना विरुद्ध आहार में आता है और वो बहुत सारी बीमारियां देता है। वीर्य विरुद्ध, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य पदार्थों को साथ में खाना, जैसे शीत वीर्य मतलब ठंडी तासीर की चीजें जैसे संतरा, मुसब्बी, अनानास, जिन चीजों को दही या लस्सी के साथ सेवन करना। दूध और मछली साथ में खाना, या फिर मछली की कोई डिश बना रहे हैं उसमें दूध डाल दिया, तो इस तरह की चीजें विरुद्ध आहार में आती हैं। कोष्ठ विरुद्ध,
हमारे पेट के कई टाइप होते हैं, क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और मृदु कोष्ठ। जैसे कि कभी कभी किसी को कब्ज हो जाती है, कोई भी हल्की दवा दे दीजिए लेकिन वो उसको काम नहीं करती, उसके लिए स्ट्रॉन्ग दवाई की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हल्की दवा की जरूरत होती है, अगर स्ट्रॉन्ग दवा दे देंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका पेट और भी खराब हो जाएगा। ऐसे में अगर उस आदमी को स्ट्रॉन्ग दवा दी जाए, जिसको हल्की दवा की जरूरत है और उसे स्ट्रॉन्ग दवा दे दी जाए, तो वो कोष्ठ विरुद्ध माना गया है। अवस्था विरुद्ध आहार। अवस्था विरुद्ध आहार तो जैसे कि आपका शरीर कैसा है, मोटे हैं, पतले हैं, मध्यम है, उसके अनुसार आहार लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा है और आप बहुत सारी चिकनाई वाली चीजें खा रहे हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं, तो ये अवस्था विरुद्ध कहलाएंगी। बहुत ज्यादा पतले लोग हैं और वो मिलेट्स का सेवन कर रहे हैं, रोज रागी का आटा खा रहे हैं, रोज ज्वार का आटा खा रहे हैं, बाजरे का आटा खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी में जाके वो और उच्चता पैदा करेगा, वो और पतले होंगे। पतले लोगों को रूखी चीजें खिलाना और उनके लिए विरुद्ध आहार में आएगा, और मोटे लोगों को चिकनी मीठी चीजें खिलाना उनके लिए विरुद्ध आहार में आएगा। तो ये अवस्था विरुद्ध है। आप किस स्थिति में हैं, आप मोटे हैं, पतले हैं या मध्यम है, उसके अनुसार भोजन ना करना बल्कि उसके विरुद्ध भोजन करना विरुद्ध आहार में आता है। परिचार विरुद्ध, जैसे कि घी खा करके ठंडा पानी पी लेना। अगर आप घी खा कर ठंडा पानी पी लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। घी खाने के बाद हमेशा गर्म पानी पीने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में, तो कोशिश करें कि घी खाने के बाद गर्म पानी का सेवन करें। निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार, किसी विशिष्ट आहार को खाने के बाद उसके कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ आहार को खाने की सलाह दी जाती है। कोई चीज आप खा रहे हैं उसके बाद निषेध है कि इन चीजों का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे में आप उन चीजों का सेवन करते हैं तो वो विरुद्ध आहार में आता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, घी खाने के बाद हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। घी खाने के बाद ठंडा पानी विरुद्ध आहार आता है। गर्म भोजन के साथ ठंडा पानी विरुद्ध आहार माना जाता है। भोजन करने की तुरंत बाद व्यायाम करना विरुद्ध आहार माना जाता है। ये निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार है। संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार, कुछ पदार्थों को एक साथ मिलाकर खाना संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार माना जाता है। जैसे खट्टे पदार्थों को दूध के साथ खाना विरुद्ध आहार माना जाता है। दूध के साथ तरबूज खाना, खरबूज खाना, अक्सर लोग नाश्ते में तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, उसके बाद दूध पी लेते हैं, ये विरुद्ध आहार में माना जाता है। दूध के साथ नमक युक्त चीजें खाना, ये गलती हम में से लगभग हर कोई करता है। हम दूध से बनी चाय नमकीन के साथ खाते हैं, ये विरुद्ध आहार में आता है। नमकीन के साथ चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, दूध वाली। अगर आप दूध वाली चाय नहीं पी रहे तो दैट्स ओके, बट अगर आप दूध वाली चाय पी रहे तो उसके साथ नमकीन का सेवन विरुद्ध आहार में आता है। दूध के साथ नमक का सेवन हमेशा विरुद्ध आहार में आता है। अगर आप दूध से बनी कोई चीज खा रहे हैं, उसके साथ नमक की चीज खा रहे हैं या फिर उसमें नमक डाल के खा रहे हैं, तो वो विरुद्ध आहार में आता है। रुचि की दृष्टि से विरुद्ध आहार, कभी कभी हमें भोजन अच्छा नहीं लगता, बस खाना पड़ता है, तो वो भी रुचि की दृष्टि से विरुद्ध आहार माना जाता है। कभी कभी रुचिकर भोजन बना होता है फिर भी हम अरुचि से खाते हैं उसको, वो भी विरुद्ध आहार माना जाता है। आयुर्वेद में कहा गया भोजन हमेशा रुचि पूर्वक खाना चाहिए, स्वस्थ और प्रसन्न मन के साथ भोजन करना चाहिए। वो भोजन आपके शरीर में बीमारियां नहीं पैदा करता। अगर आप अपनी पसंद का भोजन भी मन खिन्न करके और गुस्से में खा रहे हैं तो वो आपके लिए विरुद्ध आहार का काम करता है। इस तरह से विरुद्ध आहार को लेके आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियां बोली गई, चर्म रोग से लेकर के बाल झड़ना, नपुंसकता आदि विरुद्ध आहार की वजह से ये सारे रोग हो सकते हैं। विरुद्ध आहार खाने से संतान न होने तक की प्रॉब्लम भी देखी गई है लोगों में। चर्म रोग होना, नाक से पतला पानी, स्किन की परेशानी, ये सारी चीजें विरुद्ध आहार के सेवन से आपको ये सारी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। अब जानते हैं कि विरुद्ध आहार का असर किस पर नहीं होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, जैसे उनके दादा परदादा लोग करते आ रहे थे और वो भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर विरुद्ध आहार का असर नहीं होता। और उससे पहले की जनरेशन भी दूध के साथ नमक का सेवन कर रही है, तो उस व्यक्ति के अंदर जेनेटिकली वो गुण आ गए हैं, तो वो उसके ऊपर विरुद्ध आहार का असर नहीं पड़े। और जो लोग बहुत कम मात्रा में विरुद्ध आहार लेते हैं उनके ऊपर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है,
क्योंकि मात्रा इतनी कम होती है, या फिर महीने में 1 या 2 बार विरुद्ध आहार आप ले भी लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। इशू तब होता है जब लगातार आप विरुद्ध आहार का सेवन किए जा रहे हैं, रोज का रोज आप नमक खा रहे हैं दूध के साथ, रोज का रोज आप खट्टी चीजें खा रहे हैं दूध के साथ। ये सारी चीजें विरुद्ध आहार, क्योंकि लोगों की अक्सर आदत होती है, लोग फ्रूट से मिल्क शेक बना के पीते हैं, उसमें कई तरह के फ्रूट डाल देंगे, फलूदा डाल देंगे, फलाना ढिमाका पता नहीं क्या क्या डाल करके दूध में और स्मूदी बना करके पी रहे हैं। तो ये विरुद्ध आहार का काम करता है। जिसकी अग्नि बहुत तीव्र होती है, जिसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, उन पे भी विरुद्ध आहार का असर कम देखा जाता है, क्योंकि वो जो भी खाते हैं वो सब पचा जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे विरुद्ध आहार का असर बहुत कम देखा जाता है। और जो टीनेजर्स होते हैं वो पूरे दिन कचरा खाते रहते हैं, ऊट पटांग बाहर के चिप्स बिस्किट नमकीन, क्योंकि इनकी ग्रोइंग एज होती है, तो ये जो भी खाते हैं वो सारी कुछ चीजें ये पचा लेते हैं, तो इनके ऊपर विरुद्ध आहार का असर नहीं। जो लोग बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं उनके ऊपर विरुद्ध आहार का असर उतना नहीं होता है, क्योंकि वो व्यायाम करके वो सारी चीजें पचा लेते हैं, तो विरुद्ध आहार का असर उनके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होता है। इस तरह से विरुद्ध आहार हमारे शरीर में बहुत सारी रोगों का कारण बन सकता है, इसलिए विरुद्ध आहार के सेवन से बचिए, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार 30 से 40% की जनसंख्या चर्म रोगों का शिकार हो रही है सिर्फ विरुद्ध आहार की वजह से। आयुर्वेद में कहा गया 24 घंटे में 2 बार खाना करना, वो भी जब भूख लगे तब खाना। बहुत ज्यादा भूख लगी है तो 3 बार खा लीजिए, लेकिन जब तक भूख ना लगे खुल के तब तक भोजन नहीं करना। जब भूख लगे तभी, जब आपकी बॉडी मांगे कि मुझे खाना चाहिए, तब आप खाना खाइए। रोज व्यायाम की आदत डालिए, खाने में मूंग परवल की भाजी और शुद्ध घी ऐड करिए, तो बहुत सारे जो विरुद्ध आहार के साइड इफेक्ट है वो आपके खत्म हो जाएंगे। अब जानते हैं किन चीजों के साथ क्या नहीं खाना। दूध के साथ विरुद्ध आहार, दूध के साथ दही नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, मूली के पत्ते नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए, अन्य कच्चे सलाद, सहजन, इमली, खरबूजा, तरबूजा, बेलफल, नारियल, नींबू, करौंदा, अनार, आंवला, अनार, गुड़, तिलकुट, उड़द, सत्तू, तेल तथा अन्य प्रकार के खट्टे पदार्थों को दूध के साथ सेवन करने के लिए मना किया गया। ये विरुद्ध आहार में आते हैं। खटाई, मछली आदि चीजें भी दूध के साथ सेवन ना करें। दही के साथ विरुद्ध, खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ व गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा, ये सारी चीजें दही के साथ ना खाएं। खीर के साथ विरुद्ध आहार, कटहल, खटाई, दही, नींबू आदि खटाई में आ जाएंगे। सत्तू, शराब आदि ना खाएं। शहद के साथ विरुद्ध, घी, शहद के साथ समान मात्रा में घी नहीं लेना चाहिए। तेल, वसा, अंगूर, कमल का बीज, मूली, ज्यादा गर्म जल, गर्म दूध या अन्य गर्म पदार्थ, शर्करा से बना शरबत आदि चीजें शहद के साथ सेवन ना करें। शहद को गर्म करके सेवन करना भी विरुद्ध आहार में आ जाता है, ये आपके लिए विष की तरह काम करेगा। ठंडे जल के साथ घी, ठंडे जल के साथ कभी भी घी का सेवन ना करें। तेल, गर्म दूध या गर्म पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा आदि चीजें ठंडे जल के साथ ना खाएं। गर्म जल या गर्म पेय के साथ विरुद्ध आहार, शहद, कुल्फी, आइसक्रीम व अन्य शीतल पदार्थ का सेवन ना करें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो विरुद्ध आहार में आती है, उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट ayurvedailaaj.com पे जाके आप पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर के सारी चीजों की लिस्ट देख लीजिएगा, क्या विरुद्ध आहार है क्या नहीं है। मैं जितने भी वीडियो बनाती हूँ सभी के रिटर्न आर्टिकल आपको ayurvedailaaj.com पे मिल जाएगा, वहां जाके आप वहां आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी। दूध के साथ फल या मिल्क शेक विरुद्ध आहार में आते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, दूध के साथ कोई भी फल लिया, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया, स्मूदी बनाया और पी लिया, मिल्क शेक बनाया, और ये चीजें आपके शरीर में विरुद्ध आहार का काम करती हैं और टॉक्सिन पैदा करती हैं। धीरे धीरे जाकर के यही बीमारियों का रूप ले लेती हैं और तमाम तरह की बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो जाती हैं। चाय चपाती, चाय बिस्कुट, ये सभी चीजें विरुद्ध आहार में मानी जाती। दही के साथ नॉनवेज, आज की डेट में लोग अक्सर नई नई रेसिपी ट्राई करते रहते हैं और दही के साथ चिकन बना के खाते हैं, मैरिनेट करके खाते हैं चिकन, दही में मैरिनेट करके मांस खाते हैं
और लगभग मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जो भी नॉनवेज खाने वाले हैं वो दही में मैरिनेट करके खाते हैं। ये सब चीजें आपके शरीर में विरुद्ध आहार का काम करती है, जिससे आपकी मांस धातु खराब होती है और शरीर में गांठें बनने लगती है। और लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम हुई कहाँ से, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर हम फॉलो कर लें तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और एक डिश हमारे यहाँ बनती है उड़द का दही बड़ा। उड़द का दही बड़ा भी विरुद्ध आहार में माना जाता है। जो लोग दही बड़ा खाते हैं ये उनके लिए बीमारी का ही कारण बन सकता है और कुछ भी नहीं। और अक्सर लोग शादी ब्याह और अच्छे अच्छे फंक्शन पे, तीज त्योहार पे दही बड़ा बना के खाते हैं, और जो कि बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको खाना ही है तो मूंग का बड़ा बनाइए, उसको दही के साथ आप खा सकते हैं। उड़द की दाल को दही के साथ खाना विरुद्ध आहार माना गया। दही के साथ केला या दही के साथ दूध, ये सब विरुद्ध आहार में आता है। लोग जिम जाते हैं और जिम से आके तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं, ये भी विरुद्ध व्यवहार में गिना जाता है। ये आपकी धातुओं को खराब करता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है। रात के खाने में दही खाना विरुद्ध आहार है। सत्तू के साथ खीर खाना विरुद्ध आहार है। अब जानते हैं विरुद्ध आहार से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। विरुद्ध आहार से चर्म रोग होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, नपुंसकता होती है, पेट में पानी भर जाना, बड़े फोड़े, भगंदर, डायबिटीज जैसी बीमारियां, पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बवासीर, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, टीबी, जुकाम, ये सभी रोग आपको विरुद्ध आहार से हो सकते हैं। विरुद्ध आहार पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।